अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े धुलते हैं, आज हम उसकी डिटेलिंग वीडियो बताएंगे। होता क्या है, वॉशिंग मशीन वो चीज़ होती है, वो मशीन होती है जिसमें हम कपड़े धोते हैं। हमारे बहुत से दोस्तों ने हमसे सवाल किया कि रोटर में वॉशिंग मशीन जो लगी होती है इसमें पर कहाँ पर होते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी हुई। जनाब प्रतीक साहब जैसे पिछली वीडियो में उन्होंने सवाल किया और आज भी उन्होंने सवाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वॉशिंग मशीन में जो रोटर होती है, जो कंपनीज होती हैं, जो ब्रांडेड कंपनी होती है, वो रोटर को, स्टेटर को जिसमें वाइंडिंग होती है उसको ठंडा रखने के लिए, मोटर को ठंडा रखने के लिए परों का इस्तेमाल निहायत खूबसूरती से करती है। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेलिंग वीडियो बताएं। अभी हम सीरीज लाइन पे इसको चेक कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो अभी हम एम्पेयर देख रहे हैं, डायरेक्ट पे लगाया है एहतियात से। अरे एम्पेयर भी पूरे ही हैं, 1 एम्पेयर ले रहा है, इसका मतलब बेहतरीन है। लेकिन जब हम इसमें कपड़े डालते हैं और धोते हैं, धुलाई के लिए जब कपड़े डालते हैं, सही है, तो ये लोड पूरा नहीं ले रही। वजह क्या है, ये काफ़ी परेशानी हो गई उनको, क्योंकि वाइंडिंग भी बिल्कुल सही है, एम्पेयर भी पूरे ले रही है, लेकिन जब हम इस पर लोड डालते हैं, अरे यार इस कैपेसिटर को, वाइंडिंग को दूर करो। ये देखें, जब हल्का सा हाथ की मदद से ही रुक रही है। मैं फिर कहूँगा काइंडली नए सीखने वाले ऐसे ना करें, उनका हाथ कट सकता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, हमें अंदाज़ा है कि लोड पे जब रुक गई मशीन तो इसका मतलब ये है कि इसमें इशू है। ठीक है, तो इस वजह से फिर हम लोग हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, और अगर मोटर बिल्कुल सही भी और आपने हाथ रोका तो यकीन मानिए आपका हाथ कट सकता है, ज़ख्मी हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। फिर मैं कहूँगा अपने प्रोफेशनल से, जो काम करने वाले हैं, उनसे मशवरा करके काम किए और वीडियो को आराम से और तसल्ली से देखें कि हम काम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें कपड़े डाले तो देखा कि मशीन रुक रही है, तो हम लोगों ने इसमें एम्पेयर डाला। फिर डंडे की मदद से, जैसे 2 हथौड़े के जो डंडे होते हैं उनकी मदद से हमने उनको रोका और बिल्कुल रुक गई। हम काफ़ी परेशान, हमने चेक किया तो ज़्यादातर मसला इसमें बुश का होता है, वाइंडिंग का। अच्छा, रोटर भी बालों का ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से मोटर रुकती है। फिर मैं कहूँगा प्रोफेशनल बंदे से आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते रहें, और सवाल जैसे भी आपके होते हैं, देखिए रोटर घूम रहा है तो उसको पकड़ लेता है, जाम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बुश लगे होते हैं। फिर मैं कहूँगा वॉशिंग मशीन की मोटर में स्टेटर, वाइंडिंग, बुश, फैन और पुल्ली लगी होती है, और नट बोल्ट जिसकी मदद से पुल्ली को टाइट किया जाता है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले इसको, पुल्ली को खोलेंगे। ठीक है, पानी की मदद से खोलेंगे, स्क्रू पाने फिक्स पानी की मदद से इसको हम खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी नज़र आ रहा होगा आपको, हम लोग इसको खोल रहे हैं, ये आराम से हट गया। अच्छा, वॉशिंग मशीन की मोटरों में ज़्यादातर प्लास्टिक के पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसमें सेम ओस होती है, बड़े एहतियात से भीड़ का होता है, क्योंकि हम ये काम करते रहते हैं। पेचकस भी वो इस्तेमाल किया जिसके टूटने का चांस नहीं होता, और ये इलेक्ट्रिक के काम में पेचकस इस्तेमाल नहीं होता। बहुत से पेचकस अलग अलग कंपनीज के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है ऑयल और मट्टी का तेल मिक्स है, ये बाज़ार में मिल जाता है, चाहें तो आप भी बना सकते हैं। ये WD-40 की तरह ही काम करता है, इसमें ऑयल और मट्टी का तेल दोनों मिक्स होते हैं। ये देखिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डाला, ठोका उसको, और थोड़ा सा इसको, ये फार्मूला है। फिर कहूँगा ऑयल और मट्टी का तेल, ऑयल और मट्टी का तेल डालने के बाद इनको मिक्स करते हैं हम, फिर ये चीज़ बन जाती है डब्ल्यू, जो हम लोगों ने यहाँ लगाया। ये भी बिल्कुल सेम WD-40 की तरह काम करती है। ठीक है, ऑयल चिकना कर देता है और मट्टी का तेल खुश्क होता है, तो वो अंदर तरफ ऑयल को ले जाता है। ये देखें, ये पुल्ली है, ये निहायत बेहतरीन और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। ये है, ये देखें, ये एक मिनट यार, इसमें तो नट बोल्ट पतले लगे हैं। जी दोस्तों, जिसने नट बोल्ट, जिसने भी अल्ट्रेशन की है इस पर, उसने नट बोल्ट थोड़े पतले लगाए हैं, जिसकी वजह से ये इशू हुआ है। ये देखें, ये है चक्की, ठीक है, पुल्ली जिसे कहते हैं, ये पर है। ठीक है, इसमें पर इस तरफ होता है, ये देखें, ये पर है। ठीक है, जब ये आगे पीछे घूमती है तो पर मोटर को ठंडा रखता है। ये निहायत अच्छी चीज़ है। यहाँ ये देखिए, ये नट बोल्ट है, इसकी वजह से पुल्ली रुकी। ये बेल्ट है, या बेल्ट लगता है जिसकी मदद से मशीन घूमती है, और ये है इसके पर।
कंपनी है तो हिसाब से पर बनाया है, जब घूमेगी तो जाहिर है हवा तो देगा ना यार, क्योंकि पतरियाँ निकली हुई हैं। तो ये इसके पर होते हैं जिसकी वजह से मोटर ठंडी होती है। अच्छा, कंपनी इतना ख्याल रखती हैं कि रोटर के अंदर भी पर लगाए होते हैं। अब सवाल होता है मशीन मोटर के अंदर पर कहाँ लगाए हुए, रोटर में पर कहाँ लगाए हुए। बाद से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं यार मोटर के अंदर पर कहाँ है। बिल्कुल पर है, हम आपको दिखाएंगे। ऐसी खूबसूरती से ऐसी डिजाइनिंग से पर बनाते हैं कि शाबाश देने को दिल करता है। जाहिर है वो इस चीज़ में प्रोफेशनल होते हैं तो इनको इस चीज़ के बारे में इल्म होता है और वो अच्छी चीज़ बनाते हैं। ये देखिए ये नट बोल्ट है, नहायत पतला है, बहुत गलत है। लोड के हिसाब से नट बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉस ना इस्तेमाल करें। लोड के हिसाब से ये नट बहुत छोटा है वाशिंग मशीन में, क्योंकि जब मशीन चलती है लोड पे कपड़े धुलते हैं तो वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इसका बुश ख़राब हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी हम इसको खोलेंगे तो हमें पता लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से जाम हो रही है बुश का मसला लग रहा है। ये देखें यहाँ बुश होता है, एक बुश ऊपर की तरफ होता है और एक बुश नीचे की तरफ होता है। टोटल 2 बुश का इस्तेमाल किया जाता है। ये मोटर है, इसमें वाइंडिंग डायग्राम दी हुई है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, 3 तारें निकलती हैं, कॉमन को न्यूट्रल मिल जाता है, स्टार्टिंग को। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग नहीं होती, इसमें दोनों तरफ, एक तरफ सप्लाई देंगे सीधी चलेगी, दूसरी तरफ देंगे तो उल्टी चलेगी। ठीक है, तो ये इसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से बनाई जाती है और कॉमन को न्यूट्रल या फेज डायरेक्ट मिलता है। देखें ये स्टेटर के अंदर प्लास्टिक का पेपर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेम ओस नमी होती है तो ये इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। कागज़ का पेपर कभी ना इस्तेमाल करें मोटर बाइंडिंग में। मोटर बाइंडिंग में जो फैंस वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कपड़े धोने की मशीनों में जहाँ पानी का काम होता है वहाँ पे, ये देखें ये सीलिंग फैन है, वहाँ पे प्लास्टिक का पेपर इस्तेमाल करें, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया। फिर कहूँगा सेम ओस होती है, जिसकी वजह से प्लास्टिक का पेपर इस्तेमाल किया जाता है वाशिंग मशीन की मोटरों में। ठीक है, ताकि वो शॉर्ट नहीं हो, क्योंकि अगर प्लास्टिक कागज़ का पेपर इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है सेम ओस आएगी, ख़राब हो जाएगा। ये हमने नया बड़ा नट बोल्ट दिखाया हम दिखाते हैं। अरे ये पेपर गिर गया। ये देखें इस नट बोल्ट में इस नट बोल्ट में कितना फ़र्क है। ये से लोड के हिसाब से तार इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से लोड के हिसाब से नट बोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पतला है, ये इसके लिए बेहतरीन नहीं है, जैसे 329 की तार, ये 744 की तार। जैसे नट बोल्ट मोटा है, लोड के हिसाब से मैंने कहा कि चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एसी के लिए 329 की तार लगाएंगे, 2 टन के एसी, सादा एसी के लिए जब वो 20 एम्पेयर लेगा तो जाहिर सी बात है कि तार जल जाएगी। उसके लिए आप 744 इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब मशीन चलती है तो इस पर लोड पड़ता है और छोटा नट बोल्ट इस्तेमाल करने से वो ख़राब हो जाता है। देखिए ये है मोटर वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाली तार है, ये भी लोड के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। जिस तरीके से 329 744 लोड के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है, लोड के हिसाब से नट बोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और लोड के हिसाब से वाइंडिंग भी इस्तेमाल की जाती है जो वॉशिंग मशीन मोटरों में होती है। ये अब हम सब खोलेंगे नट बोल्ट, क्योंकि बुश भी चेक करेंगे और नट बोल्ट हमें बेहतरीन नहीं लग रहे, जुगाड़ से लगाया वाशर ने लगा के। ये देखें बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। नए सीखने वाले, नए काम करने वालों की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, गलती होती है। उन्हें अपने तौर पे सही काम किया लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये देखें ये वाइंडिंग है, ये स्टेटर पे हुई है, प्लास्टिक का पेपर इस्तेमाल किया। ये देखें ये हम लोग निकाल के इसको चेक कर रहे हैं, मसला तो नहीं। ये बड़ा नट बोल्ट लगाया हम लोग, इसमें लगाएंगे। अरे यार ये तो बड़ा आ गया, 1.5-2 इंची बाहर निकला है। इसको काटेंगे हम, या तो नया नट बोल्ट लेंगे। तकरीबन आधा इंची बाहर निकला हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये गुड है नट बोल्ट। अरे स्टेटर की हालत तो अंदर से बिल्कुल ख़राब हो रही है यार, ये तो जंग लग रहा है। हम इसको निकालेंगे, स्टेटर पर तार फंसी हुई है, तार को निकालेंगे और कैपेसिटर हटाएंगे। कैपेसिटर वॉशिंग मशीन में ज़्यादातर 10 UF का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कपड़े धोते हैं, जिसमें कपड़े सुखाते हैं उसमें तकरीबन 5 UF का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें ये बुश यहाँ पे लगा होता है। ये देखें ये जंग आया हुआ है इसमें। अरे यार ये क्या गिर गया,
ये देखें, यहाँ पे भी वाइंडिंग होती है। ये देखिए ये घिस गया है क्योंकि नीचे का बुश खराब है, इसलिए ये नीचे की तरफ से पकड़ लेता है इसको। ठीक है, अच्छा आगे पीछे कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी चाल आ रही है, इसका मतलब ये खराब है। अरे यार, ऊपर वाला बुश भी हम इसी चेक करते हैं, निकाल के एहतियात से चेक करते हैं पूरी डिटेल से। ये देखिए ये बुश होता है, लोहे का एक पीस होता है पीतल का। ठीक है, ऊपर नीचे करो तो सही है, लेकिन आगे पीछे कर रहे हैं तो चाल है। ये फाइल की मदद से हम इसको घिस रहे हैं, जंग को, चीज़ों को हटा रहे हैं ताकि बिल्कुल चिकना हो जाए, ताकि हमारा अपना आराम से बुश फ्रेम निकल आए। अप साइड का ऊपर की तरफ का होता है, फाइल से कर रहे हैं। ये फाइल होती है जो आम दुकानों पे आराम से मिल जाती है, लोहे की, जिसे रेती भी कहते हैं। कारपेंटर वाली रेती नहीं होती, ये लोहे की वाली होती है। अच्छा ये बुश है, ठीक है, और अंदर देखेंगे ये एक अदद लोहे की गोली भी है जो बैलेंस रखती है। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ये देखें, इसके नीचे भी रोटर के होल है। ये फाइल करेंगे, फिर हम रेगमाल मारेंगे। इस पर देखें 0 नंबर का रेगमाल लिया हम लोगों ने और उसको साफ किया है और कोशिश की है कि बेहतरीन तरीके से इसको हम साफ करें, चमका दें। जब ये चमक जाएगा, साफ हो जाएगा, किसी किस्म का जंग का पीस ना हो और किसी किस्म का उभरा हुआ ना हो, क्योंकि बुश के काम में ये थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगाएंगे, मिट्टी का तेल और ऑयल मिक्स जो होता है वो लगाए। ये देखिए कितने आराम से निकल आया। ये थोड़ा सा मसला लग रहा है, नहीं ये ओके है यार, ये बेहतरीन है। देखें बुश चेक किया, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, किसी के साथ जंग वगैरह कुछ नहीं है, ये गुड है। नीचे वाला क्योंकि ये सही नहीं है, ये बुश चेंज होगा यार, ये रिपेयर करवाना पड़ेगा हमें लेथ मशीन वाले से। काइंडली खुद तजुर्बे ना करें, प्रोफेशनल जितने भी होते हैं वो बुश का काम हमेशा लेथ मशीन वाले से करवाते हैं। ये देखें, ये स्टेटर की हालत देखते हैं। अरे यार ये तो जंग लग रहा है, बहुत तेजी का है। एक मिनट में हाथ भी गंदे हो रहे हैं, कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे। ये देखिए ये हाथ हमारा साफ़ है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए स्टेटर पर। ये देखें, अब हम छोटी उंगली से देखते हैं। वाकई हमारे जुबैर साहब वाकई प्रोफेशनल है, काम के मास्टर हैं। ये देखें यहाँ पर भी वाइंडिंग होती है और ये देखें ये आगे पीछे कर रहे हैं तो चाल आ रही है, जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। ऊपर नीचे करें तो मसला नहीं है। अब हम इसको साफ़ करेंगे। ये देखिए ये कैपेसिटर है 10 UF का जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन वो जहाँ कपड़े धुलते हैं, ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। अच्छा ये देखें ये निशान भी हैं कट के, ये ख़राब हो चुका है, ये लेथ मशीन वालों को देना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे, क्योंकि नया बुश बनाएंगे, किसी किस्म की चाल ना हो, ये पकड़ लेता है जब चलती है ना मशीन। हमारे जुबैर साहब ने हमें बताया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं और अच्छी चीज़ बताते हैं। ये देखिए ऊपर नीचे हो कोई इशू नहीं है, दाएं बाएं जब करते ये ऊपर नीचे कोई इशू नहीं है। ठीक है, दाएं बाएं कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इशू कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आता है रोटर में पर कहाँ लगे होते हैं। ये देखें ये ऊपरी भी पट्टियां देख रहे हैं, ये पर है। ये जब चलेगा तो जाहिर से हवा आएगी, क्रॉस होगी, ये भी हवा आएगी, क्रॉस होगी, तो ये प्रोफेशनल जो अच्छा ये जो होता है यहाँ पे भी बाइंडिंग होती है। ठीक है, और इसको निहायत लेथ मशीन की मदद से इसको सेव कर दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों तरफ इसके पर बनाए हुए हैं बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ बड़ी पत्रियाँ निकाली हुई हैं और उस साइड पे छोटी पत्रियाँ, तो ये तकरीबन 3 पर हो गया। अच्छा इसमें भी रोटर में भी वाइंडिंग होती है, लेकिन पॉलिश की जाती है और उसको निहायत खूबसूरती से बनाया जाता है। देख रहे हैं कट लगे हुए, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नॉर्थ साउथ होता है। जैसे आने वाली वीडियो में इसके बारे में हम आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन देंगे, और जैसे पिछली वीडियो में हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते रहे, अब हम अंदर की तरफ मशीन के जाएंगे और रोटर्स की तरफ भी आएंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको नॉर्थ साउथ को पकड़ लेता है। ये जुबैर साहब ने बिल्कुल अच्छी बात बोली, जो किताबों में लिखी हुई है, ये प्रैक्टिकल है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके जिस तरीके से स्टेटर में वाइंडिंग होती है, स्लैट्स की सूरत में, स्लैट पत्रियों की सूरत में स्टेटर को बनाया जाता है, क्योंकि ये ना बनाए तो वाइंडिंग गर्म होके स्टेटर गर्म होकर वाइंडिंग को उड़ा देगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी काम करती है कि बेसिक और नहायत बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये अपने पट्टियों की सूरत में बनाया जाता है।
ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से रोटर भी बनाया जाता है। सिर्फ वाइंडिंग, ये बुश है, सिर्फ वाइंडिंग काम नहीं करती, अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये देखिए ये चाल आ रही है, इसका मतलब है बुश खराब है, तो हम इस बुश को चेंज करेंगे और दूसरा बुश लगाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।